कब्जा तो उन लोगों का है जो चिल्लाते हैं जंतर मंतर पर, कब्जा तो उन लोगों का है जो चिल्लाते हैं संसद में, कब्जा तो उन लोगों का है जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, कब्जा तो उन लोगों का है। उनको सिर्फ केवल दर्द हो रहा है कि अब हमारा कब्जा हटेगा और गरीबों को हक मिलेगा। 70 वर्ष तक ये खेल खेला गया हमारे साथ में। मुस्लिम विरोधी होते मोदी जी तो योजना नहीं देते, सम्मान निधि नहीं देते। किसान सम्मान निधि मिली है, उज्ज्वला गैस योजना मिली है, जनधन खाते खोले गए हैं, आयुष्मान कार्ड मिले हैं, और अब मोदी का सौगात दी गई ईद पर। इससे बड़ा हमें कोई भी पैगाम नहीं दिखता मोदी जी का। पक्ष परेशान क्यों है? चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे और घटक दल हो, वो परेशान इसलिए हैं कि मुसलमान अब उनका बदुआ मजदूर नहीं रहा है। वो परिवार दुआ करेंगे मोदी जी के लिए जिन्होंने ईद को चौगुना कर दिया, और वो बदुआ करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने उनको हक मारा है। सौगाते मोदी इस रमजान के महीने में एक कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम के तहत 32 लाख मुस्लिम परिवारों को यही मोदी सरकार एक ईद का तोहफा देती है। तो उस पर मुसलमान क्या सोचता है? क्योंकि मुस्लिमों के लिए लगातार यही कहा जाता है कि साहब मोदी जब से आए हैं मुसलमानों को तब से डरा कर रखा हुआ है। मेरे साथ एहसान भाई हैं, सीधा बातचीत करेंगे कि आखिरकार मुस्लिम समाज मोदी के बारे में सोचता क्या है। एहसान भाई, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि साहब मोदी जी तो कट्टर विरोधी हैं मुसलमानों के, मोदी जी तो कट्टर दुश्मन है मुसलमानों के, बीजेपी और मुसलमान का कोई तालमेल हो ही नहीं सकता। मुसलमान के रहनुमा हुए तो समाजवादी हुई, मुसलमान के रहनुमा हुए तो वो कांग्रेस हुई, मुसलमानों का किसी ने काम किया तो केजरीवाल ने किया। लेकिन ये जो सौगाते मोदी आया है एक कार्यक्रम जिसके तहत 32 लाख परिवारों को ये सौगात दी जा रही है, ईद का तोहफा दिया जा रहा है, इससे आखिर मुस्लिम सोचता क्या है? मोदी दुश्मन है या मोदी मोहब्बत है? आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को माह रमज़ान की पवित्र महीने की, इबादत के महीने की, रहमतों के महीने की माफ़ी और सबको उपकार संस्कार देने का महीना है। सबको मुबारक हो। अभी आपने कहा कि मोदी जी ने मोदी सौगात यानी मोदी किट देने का जो 32 लाख गरीब परिवारों को जो कार्यक्रम किया है, ये काम तो वक्फ बोर्ड का था। ये काम तो वक्फ बोर्ड का था। अगर वक्फ बोर्ड ये काम कर लेता तो मोदी जी को आज ये कदम नहीं उठाना पड़ता। उसे पता है, मोदी जी को पता है कि वक्फ बोर्ड के रहनुमाओं ने, वक्फ बोर्ड के उन मुस्लिम चेहरों ने, जो लोग संसद में चिल्लाते हैं, जो जंतर मंतर में धरना देते हैं उसके विरोध में, उन लोगों ने गरीबों को हक मारा है। और आज उन्होंने दिखा दिया कि अगर कोई इस देश का सेवक है या कोई देश का कोई एक गरीबों का मसीहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। इस पाक महीने में उन यतीमों को, उन बेवाओं को, उन मस्किनों को एक तोहफा देने का काम किया है, प्यार देने का काम किया है। यहाँ तक मोदी जी ने आज अपना दिल दे दिया है उन गरीब मुसलमान महिलाओं को, गरीब मुसलमान परिवारों को मोदी किट के माध्यम से। अगर वक्फ बोर्ड ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राज्य में उन गरीब महिलाओं को मकान दिए हों, या बच्चों के लिए स्कूल खोले हों, या हमारे समाज के लिए, गरीब पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए, यतीम बेवाओं के लिए मेडिकल खोले हों, किसी की शादी कराई हो, किसी को दुकान दी हो, ऐसा काम नहीं किया वक्फ बोर्ड ने। आज मोदी जी ने वो कदम उठाया है, मोदी जी ने आज वो प्यार दिखाया है, मोदी जी ने आज वो गले लगा लिया हिंदुस्तानों में। 70 वर्षों में एक ऐसा मसीह आया है, 70 वर्षों में एक ऐसा योद्धा आया है, 70 वर्षों में एक ऐसा सनातनी आया है जिसने पसमानदा समाज का, मुस्लिम समाज का, गरीब यतीम बेवाओं को ईद का तोहफा दिया है। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने ये तोहफा मुसलमानों को नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि ये काम वक्फ बोर्ड को करना चाहिए था, जो काम आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, जो सौगाते मोदी दिया जा रहा था, ये सौगाते वक्फ बोर्ड होना चाहिए था। ये सौगाते वो वक्फ बोर्ड होना चाहिए था जो वक्फ बोर्ड इन यतीमों के लिए, इन लोगों के लिए अपनी बात कहता है कि साहब इनके लिए ज़मीनें हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के लोग तो वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड के लोग तो कह रहे हैं कि अगर मोदी वक्फ बोर्ड पर अपना हस्तक्षेप करेंगे, अपना इंटरफेयर करेंगे तो वक्फ बोर्ड के लोग चुप नहीं रहेंगे, कुर्बानी हो जाएगी वक्फ बोर्ड के लिए। मैं कहना चाहता हूं उन रहनुमाओं से जो जंतर मंतर बैठे थे कि किसी यतीम ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कब्जा किया है, किसी गरीब ने, किसी यतीम ने, किसी गरीब ने, किसी बेवा ने, किसी विकलांग ने क्या उन वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कब्जा किया है? एक भी बता दो,
एक उदाहरण बताते पूरे देश के अंदर किसी मस्कीन ने वक्फ बोर्ड में कब्जा किया हुआ। कब्जा तो उन लोगों का है जो चिल्लाते हैं जंतर मंतर पर, कब्जा तो उन लोगों का है जो चिल्लाते हैं संसद में, कब्जा तो उन लोगों का है जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, कब्जा तो उन लोगों का है। उनको सिर्फ केवल दर्द हो रहा है कि अब हमारा कब्जा हटेगा और गरीबों को हक मिलेगा। 70 वर्ष तक ये खेल खेला गया हमारे साथ में। कांग्रेस ने खेल खेला कि जो गरीबों का हक था, जो मस्कीनों का हक था, जो बेवाओं का हक था, वो हक कुछ चंद मुसलमानों के हाथ में दे दिया और कठपुतली बनाकर वो अपनी मलाई खाते रहे। उसने देखा है कौन सा तिकोने का प्लॉट है मैं कैसे बेचूं, कौन मेन रोड का प्लॉट है मैं कैसे बेचूं, लेकिन वो गरीब ही रहा। आप अजमेर शरीफ जाओ, कलियर शरीफ जाओ, हजरत निजामुद्दीन औलिया जाओ, या फिर बॉम्बे दरगाह शरीफ पर जाओ, उस दरगाह के सामने उस भिखारी किस समाज का है? उस दरगाह के सामने, उस बाबा के दर के सामने भिखारी मुस्लिम समाज का है। इतनी बड़ी दरगाह, इतना बड़ा स्रोत, इतने बड़े धन के आय का संपत्ति का मालिक वक्फ बोर्ड है, और उसी दर पे यतीम जिनके लिए दान किया था लोगों ने, बेबा जिनके लिए दान किया था उन लोगों ने, उसका हक मारकर आज वही गरीब है। आपने कहा कि अभी कि मोदी मुस्लिम विरोधी है। हाँ, विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि मोदी का और मुस्लिमों का क्या तालमेल है, मोदी का और बीजेपी का और मुसलमानों का क्या तालमेल। अगर मुसलमानों के लिए किसी ने काम किया तो अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, उत्तर प्रदेश में किसी ने काम किया तो समाजवादी ने काम किया है, देश में किसी ने काम किया तो कांग्रेस ने काम किया है। मोदी तो सिर्फ मुसलमानों को डराकर और मुसलमानों और हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, देश में जो अच्छा काम किया था मुसलमानों के लिए वो कांग्रेस ने किया था, समाजवादी ने किया था, अरविंद केजरीवाल ने किया था। क्या काम किए थे? ठेली दे दी मुसलमानों के हाथ में, रेडी पटरी दे दी मुसलमानों के हाथ में, टायर पंचर लगाने में मजबूर कर दिया मुसलमानों को, बाल काटने के मजबूर कर दिया मुसलमानों को, कपड़ा धोने के लिए मजबूर कर दिया मुसलमानों को, अनाज भूनने के लिए मजबूर कर दिया मुसलमानों को, नाली खोदने के लिए मजबूर कर दिया मुसलमानों को। अच्छा काम तो किया है। इससे अच्छा और काम क्या कर सकती है? क्या कांग्रेस, क्या सपा बसपा, क्या अरविंद केजरीवाल क्या मुसलमानों को झड़ दे सकती है? नहीं दे सकती। सारा कुछ छीन लिया, रोजगार छीन लिया, पढ़ाई छीन ली। जहाँ तक हमारे बच्चों को IPS IAS बनने थे, उनकी आंखों पट्टी बांध दी उन लोगों ने और ठेली पटरी दे दी। ये तो काम किया है। हाँ, मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं, सच सही कहा है। वो उनके विरोधी हैं जो मुसलमानों के हक छीनना चाहते हैं, वो उनके विरोधी हैं जो मुसलमानों की शिक्षा छीनना चाहते हैं, वो मोदी जी उनके विरोधी हैं जो मुसलमानों की तरक्की को छीनना चाहते हैं, मुस्लिम उनके विरोधी हैं जो मुसलमानों को हक छीनना चाहते हैं, मुस्लिम उनके विरोधी हैं जो यतीमों का पैसा खाना चाहते हैं, मुस्लिम उनके विरोधी हैं जो यतीम खाने में बच्चे पढ़ रहे हैं और बेवा के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो उनका हक छीना है उसके विरोधी हैं। अगर मुस्लिम विरोधी होते मोदी जी तो योजना नहीं देते, सम्मान निधि नहीं देते। किसान सम्मान निधि मिली है, उज्ज्वला गैस योजना मिली है, जनधन खाते खोले गए हैं, आयुष्मान कार्ड मिले हैं, और अब मोदी का सौगात दी गई ईद पर। इससे बड़ा हमें कोई भी पैगाम नहीं दिखता मोदी जी का। मोदी जी ने अपना दिल काट कर दे दिया मुसलमानों को, और आज देश का मुसलमान देख लिया है कि 70 वर्षों में किसी ने लूटा हमें और किसी ने मोहब्बत दी। लेकिन कुछ लोग विपक्षी दल तो कह रहे हैं सब ढकोसला है मोदी सरकार का, कोई ईदी विधि नहीं है, कोई सौगातें मोदी नहीं है। चुनाव है तो सौगातें मोदी दिया जा रहा है, चुनाव है तो मोदी जी को मुस्लिम याद आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ढकोसले की बातें हो रही हैं। ईद है तो मोदी जी को मुसलमान कैसे याद आ गया? इससे पहले क्या मुसलमान देश में नहीं रहता है? अगर चुनाव होते मोदी जी के तो कहते, चुनाव हुए हुए भी साल होने वाला है, मोदी जी सरकार बन चुकी है, तो उनका मुंह पर ताला लग जाना चाहिए या उनकी जुबान बंद होनी चाहिए ये कहकर कि चुनाव है। चुनाव तो हर राज्य में आएंगे जाएंगे, लेकिन 70 वर्षों में, मैं कहूँ 75 वर्षों में, कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसा प्रधान सेवक, एक ऐसा मसीहा आया है जिसने मोदी ईदी देकर अपना कर्तव्य निभाया है कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ। ईदी कौन देता है? ईदी बड़ा भाई देता है, ईदी पिता देता है, ईदी बड़े भाई देता है, ईदी पिता देता है। तो ईदी देकर उन्होंने बता दिया कि मैं तुम्हारा भाई भी हूँ और मैं तुम्हारा गार्जियन भी हूँ। लेकिन अखिलेश जी तो ढकोसला बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ढकोसला बता रही है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कुछ नहीं है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मुसलमानों को त्यौहार नहीं बनाने दिया जा रहा, मुसलमानों को इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि मुसलमान डर के मारे कुछ बोल भी नहीं रहा। मोदी जी ने मुसलमानों की ईद में 4 चांद लगा दिए हैं। दुख उनके चीज़ का है कि अब हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, अब हमें सत्ता नहीं मिलेगी, अब हमें कहीं ना कहीं अपने कारोबार ढूंढने पड़ेंगे। उनको नशा सत्ता का है, अब सत्ता हट गई है इसलिए परेशान है वो। विपक्ष परेशान क्यों है? चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे और घटक दल हो, वो परेशान इसलिए हैं कि मुसलमान अब उनका बदुआ मजदूर नहीं रहा है। अब मुसलमान उसके साथ जाएगा जिसको
कोई ईदी देगा, जिसको सम्मान निधि देगा, जिसको उज्ज्वला गैस योजना देगा, जो उसको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के शिक्षा के माध्यम अच्छा करेगा। और मैं एक बात और कह दूं आपसे कि जो लोग चिल्लाते हैं टीवी पर, जो लोग बोलते हैं संसद में और जो लोग धरने पर जाते हैं जंतर मंतर में, उनसे पूछना चाहता हूँ क्या मुस्लिम बेटियों के लिए कौन से स्कूल खोले उन्होंने? वो तो हमें अलग करना चाहते हैं बेटियों को, वो हमारी बेटियों को बच्चों के साथ पढ़ने की मना करते हैं, हिजाब में लाना चाहते हैं। उन्होंने तो मुसलमानों को बंधक बना लिया। और हमें जो उजाला दिया है वो मोदी सरकार ने दिया है, हमें विज्ञान दिया है मोदी सरकार ने दिया है। हम विज्ञान पढ़ेंगे तो हमें अफसर बनेंगे, हम विज्ञान पढ़ेंगे तो आईपीएस बनेंगे, हम विज्ञान पढ़ेंगे तो जज बनेंगे। हमें तो उन्होंने वहाँ पर डाल दिया था जहाँ पर केवल हम टायर पंचर और मजदूर करके अपना पेट भर सकें। आपको क्या लगता है जो 32 लाख परिवारों के लिए सौगात मोदी एक योजना, एक कार्यक्रम जो अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से चलाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? क्या आपने पहले ही कहा कि ये काम तो वक्फ बोर्ड को करना चाहिए था, जिस वक्फ बोर्ड के पास अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, जिस वक्फ बोर्ड के पास देश में तीसरे और चौथे नंबर पर ज़मीनें हैं, जिस वक्फ बोर्ड के पास ये हक है कि वो इन गरीब, यतीम, ज़रूरतमंद परिवारों की ईद अच्छी मनवाए, इनके लिए खुशियाँ अपने जो लोग आप लोग दान करते हैं उस दान के द्वारा इनको खुशियाँ मिले, उस वक्फ बोर्ड की जगह प्रधानमंत्री मोदी इस काम को कर रहे हैं कि 32 लाख परिवारों तक वो किट पहुँचेगी। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितनी खुशी उन परिवारों के अंदर होगी और वक्फ बोर्ड के लिए वो परिवार तब क्या सोचेंगे जब ये किट के द्वारा वो अपनी ईद मनाएंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो परिवार दुआ करेंगे मोदी जी के लिए जिन्होंने ईद को चौगुना कर दिया, और वो बद्दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने उनको हक मारा है। अल्लाह की ज़मीन को खाने वाले कौन लोग हैं? जो वक्फ बोर्ड को दान की, अल्लाह के नाम पर दान की, उस अल्लाह की ज़मीन खा के बैठ गए और अल्लाह के बनाए हुए इंसान को, जो गरीब है, मस्कीन है, उसका हक मारा है। तो उसके लिए बद्दुआ करेंगे और मोदी के लिए दुआ करेंगे। आज देश बदल गया है और मुसलमान के आज घर में मैं बड़े बेबाइज कहना चाहता हूँ कि शायद मोदी जी जैसा व्यक्ति, प्रधान सेवक, जिसके पास एक ही चश्मा है, ना हिंदू का ना मुसलमान का है, उसके पास एक ही चश्मा है कि मैं देश का समाज कैसे आगे बढ़े, मैं देश कैसे आगे बढ़े, मैं कैसे देश की सेवा करूं, मैं कैसे देश के भाईचारे को बढ़ाऊं और मैं कैसे गरीबों को, जो मजबूर थे, मजदूर थे, उनको मैं कैसे आगे लेके आऊं। उसके पास एक ही चश्मा है। आज उसको बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है वो नाकाम हो गए। आज देश का मुसलमान बदल गया है, देश का मुसलमान मोदी जी के साथ है और मोदी जी ने जो तोहफा दिया है उसका बदला एहसान में अवश्य देगा। चलिए, हमारे साथ एहसान भाई हैं जिनका साफ ये कहना है कि 32 लाख परिवारों को जो सौगातें मोदी दी जा रही है, उन ज़रूरतमंद, उन गरीब परिवारों की जब ईद मनेगी तो 4 चांद इस ईद में लगेंगे और ईद के दौरान उनकी जो खुशियां हैं वो और दुगनी चौगनी होगी। लेकिन ये काम सवाल या निशान खड़ा कर दिया एहसान ने कि ये काम तो उस वक्फ बोर्ड को करना चाहिए था जिस वक्फ बोर्ड के पास अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। इन गरीब मजलूमों का हक अगर किसी को देना चाहिए तो वक्फ बोर्ड को देना चाहिए। इनकी ईद अगर किसी को खुशनुमा बनानी चाहिए तो जो लोग इनके लिए दान करते हैं, जो लोग इनके लिए अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं, अपनी दौलत वक्फ करते हैं, अपने कमाई हुई अपनी जो चीज़ें वो वक्फ करते हैं, उस वक्फ के द्वारा इन लोगों को इनकी खुशियाँ देनी चाहिए थी। लेकिन ये काम तो देश के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और मोदी के लिए सौगात मोदी जो 32 लाख परिवारों तक ये सौगात पहुंचेगी तो मोदी के लिए एहसान ने बताया कि उन लोगों के दिल से दुआ निकलेगी और प्रधानमंत्री के अच्छे बेहतर जीवन के लिए लोग इस ईद पर दुआएं करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन शुभम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा से।